बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि 17 महीने बाद यहाँ पर जो बड़ी है राहत मिली है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से ये राहत दी गई है। फिलहाल आपको बताते चले कि 17 महीने जेल में बंद थे मनीष सिसोदिया, लेकिन अब उनको बड़ी राहत मिली है। कुछ शर्तों के साथ उनको जमानत दी गई। इसको लेकर सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा, चले वो भी सुनाते हैं आपको। That courts reserve judgments for months and people are waiting for the judgments for months while the court is sitting on it. So this is not a very good practice, and Justice Gavai, I think, made a good statement about it. The court also said that there's no possibility of accused to flee in the case he has deep roots in the society. Obviously, look, the only reason why you would want an accused in the jail or in a judicial custody is that there is a chance that the accused may flee and he may not join the trial. But here you don't have this thing. You know, he is surrendering his passport. He cannot run away. He's a deputy chief minister of a state. He has deep roots in the society. And secondly, there was an objection with respect to the tempering of evidence. The court said that all your evidence is documentary evidence. How can somebody temper evidence which is already in the custody of court? So all these arguments, objections are frivolous, and the court granted him bail. So how soon is he supposed to step out? Usually, you know, if it is some other state and an order is given by a higher court or a Supreme Court, they come out by the evening, sometimes within hours, like it happened in case of Mr. Soren, because he runs a full government there. But because here the Tihar Jail administration reports to the LG and they are basically conspiring against Aam Aadmi Party leaders almost on daily basis. So you can't say whether he'll be out today or tomorrow, but I think it is irrelevant. He will be out soon. तो बताते चले मनीष सिसोदिया को ये बड़ी राहत मिल गई है। सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। पिछले 17 महीने से जेल में बंद थे मनीष सिसोदिया। 10 लाख की निजी मुचलके पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। फिलहाल शराब घोटाले केस में सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, जहां सिसोदिया को पासपोर्ट जमा करना होगा और हर सोमवार को थाने में हाजिरी भी देनी होगी। मनीष सिसोदिया को पिछले 17 महीनों से जेल में बंद थे। 10 लाख के निजी मुचलके पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। इसको लेकर संजय सिंह ने भी यहां पर निशाना साधा है और उनकी तरफ से कहा गया है कि यहां पर मनीष सिसोदिया को जिस तरह से बड़ी यहां पर जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में बंद है, उनको भी इसी तरह से जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। दूसरी तरफ यहां पर सौरभ भारद्वाज ने भी निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज की तरफ से भी कहा गया, जो उनसे कहा जा रहा है कि वो अपना पासपोर्ट जमा करे। ऑलरेडी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वहां कोर्ट में जमा है, तो वो ना ही कहीं भाग रहे हैं और ना ही इस तरह से कोई भी आगे चीजें की जाएंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया जुड़ी हुई हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या कुछ अपडेट अब तक मिल पा रही, क्योंकि यहाँ पर मनीष सिसोदिया को बड़ी जमानत मिली है और एक के बाद एक लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं और निशाना साधा जा रहा, चाहे वो संजय सिंह हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जयापाल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर कई सारे जो आरोप है इस बीच लगते आए हैं और उसे लेकर लगातार चाहे संजय सिंह हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, हर किसी ने जवाब देने का कार्य किया है। और आज कहीं ना कहीं पर मनीष सिसोदिया की जो जमानत हुई है, जो जमानत सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिली है, वो एक बड़ी जीत आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुई है। और उसी को लेकर अब जो पहले से संजय सिंह हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो या फिर आप नेता आतिशी हो, कोई भी आम आदमी पार्टी का जो बड़ा मंत्री है वो हो, उनकी तरफ से जिस तरीके से तर्क पहले से ही पेश किए जा रहे थे, अब वो और भी ज्यादा मजबूती से पेश किए जा सकते हैं। क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि एक नकली जो चार्जशीट है उसको बनाकर कहीं ना कहीं पर मनीष सिसोदिया हो या फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हो, इन सभी को तानाशाही रुख अपनाकर जो ईडी या सीबीआई है
उन्होंने अपने गिरफ्त में लिया। लेकिन आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने उसमें कहा है, अपने बयान में ये कहा है कि लंबे समय तक किसी भी बिना तर्क के हम किसी व्यक्ति को ज्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। और अगर मनीष सिसोदिया की बात करें तो सभी को जानकारी कि मनीष सिसोदिया को लगभग 1 से 1.5 साल जो है, यानी कि लगभग 17 महीने से भी ज्यादा का समय जो है वो हो चुका था। हालांकि इस बीच में सीबीआई या फिर ईडी जिस तरह से अपने तर्कों को पेश कर रही थी, उनका ये कहना था कि बहुत बड़े सबूत जो है वो काफी सटीक तरीके से कोर्ट में पेश करने वाली है, उनके पास बहुत ज्यादा जो सुराग है वो हाथ में लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर उन्हें पूरे स्पष्ट तरीके से नहीं दिखाया जा रहा था, वो नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में हर बार एक नई तारीख का ऐलान हुआ करता था। लेकिन इसी को लेकर आम आदमी पार्टी हमेशा ये सिकंजा कसती आई थी कि कोई भी तथ्य है मनीष सिसोदिया को लेकर साफ नहीं हो पाए हैं। ये कहा जाता था कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं पर जो जांच एजेंसियां हैं उनका सहारा लेकर आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ना सिर्फ राजधानी दिल्ली की एक पार्टी है बल्कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। और ऐसे में जब उन्होंने जनता के बीच में उतरकर उस ढांचे को देने की कोशिश की जो कि दिल्ली की जनता को अब तक किसी कार्यकाल में नहीं मिला था, तो ऐसे में उस पार्टी को कमजोर करने के लिए इस तरीके के जो गंभीर आरोप है उन्हें लगाया गया और उनके माध्यम से ही उनके जो तमाम मंत्री हैं उनको सलाखों के पीछे रखा। लेकिन दूसरा तर्क ये भी लगातार दिया जाता था कि उनके नेता, चाहे वो किसी भी विभाग के हो, स्वास्थ्य मंत्री हो या फिर वो शिक्षा मंत्री हो या फिर उसके अलावा कोई भी विभाग हो, सभी पर चाहे किसी भी प्रकार का आरोप लगा हो, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के जो तमाम मंत्री हैं उन्होंने अपने काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ा। उनका कहना था कि सारे जितनी भी सुविधाएं हैं दिल्ली की जनता को वो समय के साथ ही मिलती रहेंगी, उनमें किसी तरीके की कमी नजर नहीं आएगी। इस तरीके के बयानों को लगातार पेश किया जाता था। अगर हम सिर्फ मनीष सिसोदिया की जिम्मेदारी की बात करें तो जैसे कि वो शिक्षा मंत्री के तौर पर आधारित थे, और लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आतिशी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। उसके बाद से ही लगातार चाहे शिक्षा मंत्री के तौर पर आतिशी की जिम्मेदारी हो, उन्होंने भी बखूबी जिम्मेदारी निभाई गई है। लेकिन एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी को मिली है, यहाँ पर मनीष सिसोदिया को मिली है। रिया, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो चले सीधा आपको सुनाएंगे कि एडवोकेट विवेक जैन का क्या कुछ कहना है इस पर। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड वेरी क्लियरली दैट द प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन coupled with the delay in the trial has to be read into section 45. PMLA की बेल हो चाहे नॉर्मल बेल हो, सुप्रीम कोर्ट ने आज बोल दिया है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। चाहे आप PMLA है, चाहे NDPS है, चाहे अदर ऑफेंसेस हैं, अगर प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन है और आप ट्रायल नहीं करवा पा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल इज द रूल। और इसी प्रिंसिपल पे सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया है मनीष सिसोदिया साहब को। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस मामले को सही तरीके से नहीं आकलन किया, उसका एनालिसिस नहीं किया। दैट शुड हैव बीन डन एंड हाई कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट्स ऑर्डर हैव बीन सेट असाइड। They have also made an observation that the trial courts and the high courts, it's high time, should be very sensitive to the liberties of the person and start granting bails in a prolonged incarceration matter.